स्टूडेंट, आज मैं हिंदी कक्षा में आपको पाठ 2 जिसका शीर्षक है निश्चय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी आपके पास किताबें नहीं हैं, इसलिए पाठ को मैं कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे भी पाठ को समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अब मैं पाठ की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। इस पाठ में एक ऐसे राजा की कहानी है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला है, जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी नगर में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, जो दूरदर्शी अर्थात बहुत दूर की सोचने वाले, सरल हृदय और न्यायप्रिय थे। वे प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए प्रजा उनसे बहुत खुश थी और अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। पर राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें उनके दोषों के बारे में बता सके। यही सोचकर एक बार राजा वेश बदलकर अलग अलग प्रांत में घूमने निकल पड़े, किंतु सबने उनके दयालु और न्यायप्रिय होने की प्रशंसा ही की। अपने प्रश्न का उत्तर न मिलने पर वे हिमालय पर बने महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में गए। महात्मा को प्रणाम करके वे एक ओर बैठ गए। महात्मा ने राजा के सत्कार में पके फल खाने को दिए, जो राजा को बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवन, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं? राजा की बात सुनकर महात्मा धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। फिर बोले, बस इस राज्य का राजा धर्म और न्याय अनुसार राज्य करता है, इसलिए ये मीठे हैं। यदि राज्य का राजा अन्यायी व अत्याचारी हो तो जंगल के फल के साथ अन्य वस्तुएं भी कड़वी व रसहीन अर्थात स्वाद रहित हो जाएंगी। महात्मा की बात सुनकर राजा अपनी राजधानी लौट आया, परंतु राजा को बोधिसत्व की बातों पर विश्वास ना हुआ। तब राजा ने मन ही मन उनकी बातों को परखने का निश्चय किया और अगले दिन से राजा ने अन्याय और अधर्म का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। महात्मा ने पूर्व की भांति अर्थात पहले की तरह राजा का वैसे ही सत्कार किया। राजा ने फल खाए, पर इस बार राजा को फल कड़वे लगे। राजा ने थूकते हुए कहा, ऋषिवर, ये फल स्वाद रहित व कड़वे क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अन्यायी और अत्याचारी हो तो इसका फल जंगल के कंद मूल फल तथा हर वस्तु पर पड़ता है। राजा बोला, ऋषिवर, आपके कहने का क्या मतलब है? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? यदि झुंड में सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल ले तो पीछे चलने वाली भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी प्रकार राज्य का नेता यदि गलत आचरण करे तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। ये कथन सुनने के बाद राजा ने बोधिसत्व को अपने बारे में बताया और निश्चय किया कि अब मैं कड़वे फलों को अपने आचरण से पुनः मीठा करूंगा और कभी कड़वे नहीं होने दूंगा। बच्चों,
राजा के कहने का मतलब है कि मैं पुनः न्याय और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी राज्य या परिवार की उन्नति उसके नेता पर निर्भर करती है। अंत में अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप कहानी को बार बार सुनें तथा पाठ का उच्चारण जरूर करें। धन्यवाद। खुश रहें।